So the last 48 hours have been pretty heavy in Indian cricket. Both Rohit Sharma and then Virat Kohli have retired from Test cricket, and that leaves a big hole in India's batting unit, especially ahead of this five Test match series against England in England. I am joined by former India cricketer Deepdas Gupta, noted commentator now. Deepda, first of all, how was the reaction? Like back-to-back retirements, that too of Rohit Sharma and Virat Kohli. I remember doing a podcast with you a couple of months back, and we both were discussing how these two will be so important for India in England, especially. But after these retirements, your initial reaction? Well, was was expecting something like this to happen over a period of time. क्योंकि I've said this on air as well. कि मुझे लगता है इंडियन टेस्ट टीम अभी एक ट्रांजिशन पीरियड के थ्रू है. दिस वाज ड्यूरिंग द बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. तो लग रहा था कि अगले साल 2 साल में ऐसा कुछ होगा धीरे धीरे करके. बट इट जस्ट 48 आवर्स में पहले रोहित फिर विराट. या इट इज अ सरप्राइज. एक तरफ एक सूनापन, एम्प्टीनेस जो होता ना, एक होल व्हेन एंड यू एंड इट्स नॉट न्यू. हर 10-12 साल बाद यू फील दैट. जब छोटा था, व्हेन मिस्टर गावस्कर, जब सनी सर ने रिटायरमेंट लिया, कपिल पाजी ने रिटायरमेंट लिया, यू फेल्ट कि यार नहीं, अब और क्रिकेट नहीं देखूंगा. देन हैपेंड विद सचिन एंड राहुल एंड सौरव एंड अनिल. So every 12, 14, 15 साल में we go through this. But yeah, so a little bit of surprise, little bit of shock, little bit of sadness. सैडनेस तो मतलब मैं अभी भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने आपसे यही बोला कि थोड़ा सा हैवी लग रहा है, क्योंकि लास्ट 15 सालों में इतने हैबिचुएटेड हो गए थे हम लोग की. टीम शीट आता है, पहले दो नाम रोहित शर्मा विराट कोहली, विराट कोहली रोहित शर्मा. वो शायद थोड़ा सा एडजस्ट करने में, आंखों को एडजस्ट करने में, दिल और दिमाग को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. बट दीपदा, योर ट्रिब्यूट, विल टॉक अबाउट बोथ द प्लेयर्स, बट विराट से स्टार्ट करते हैं. बेस्ट कैप्टन इन इंडियन टेस्ट हिस्ट्री, अगर नंबर्स और शेयर रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करें, उनका इम्पैक्ट टेस्ट क्रिकेट जब एक टाइम पे डाई आउट हो रहा था, लोग बोल रहे थे 4 डे कर दो इसको, 2 हाफ्स में डिवाइड कर दो, कुछ कर दो कि टेस्ट क्रिकेट रिवाइव हो. वहां पे एक बंदा आता है विराट कोहली, अपने एंटिक्स, अपने बैटिंग, 2014 से 2019 वाला फेज तो वाज अ गोल्डन एरा ऑफ विराट कोहली. विराट कोहली के लिए आपका ट्रिब्यूट क्या होगा? आप कैसे याद रखोगे विराट कोहली द टेस्ट क्रिकेटर? सी, विराट कोहली का जो लेगेसी है मेरे हिसाब से, इट इज वे बियॉन्ड नंबर्स. ऑल ग्रेट पीपल, ऑल ग्रेट प्लेयर्स, उनका अगर इफ यू जस्ट जज हिम बेस्ड ऑन नंबर्स तो आप बोलोगे या ही वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर. बट 10,000 रन नहीं हुए. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो अगर आप सिर्फ नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो शायद बहुत नाइंसाफी होगी. इट विल बी वेरी अनफेयर to judge someone like Virat Kohli and his legacy based on just numbers, because his contribution, his impact has been way beyond numbers. Whether it is his captaincy, emphasis on test match cricket, इस जमाने में जब सबको T20 क्रिकेट खेलना होता है, so सब मिला के अगर आप देखेंगे. And also एक बहुत important चीज है, revolutionizing how we play away from home. Setup जो अपना हर समय था for the longest time. अगर आप इंडियन बॉलिंग की आप बात करते थे, आप कहते हैं स्पिनर. अगर इंडिया के बाद जीतना 400 रन बनाएंगे एंड देन आवर स्पिनर्स विल टेक विकेट्स. बट 2015 के बाद से, जब से एक्चुअली उन्होंने कप्तानी फुल टाइम उन्होंने सौंपी, उसके बाद से आई थिंक इट्स बीन अ रेवोल्यूशन इन हाउ वी प्लान क्रिकेट अवे फ्रॉम होम, स्पेशली सेना कंट्रीज में. वहीं पे द एम्फोसिस ऑन फास्ट बॉलिंग. अगर आप देखें, उसके बाद से एक के बाद एक फास्ट बॉलर्स तो थे, लेकिन उनके ऊपर जो वो एम्फोसिस था, चाहे उस टाइम पे आप देखें तो उमेश और ईशांत और फिर बुमराह आए. सो अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स काइंड ऑफ एडेड अप. राइट. तो इसलिए उनका इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो इट यू कैन बेस दैट ऑन जस्ट नंबर्स. नंबर्स थोड़ा सा ट्रेजिक है. आज भी आई रोट अ पीस अराउंड विराट, और वो 770 रन्स वाला थोड़ा सा दिल में लग रहा था, क्योंकि या वही ना. अब अगर आप वही सोचते रहोगे नंबर्स वगैरह का, तो फिर आई होप 56 का एवरेज था एक टाइम पे, अब 46 पे वही फिनिशिंग है.
सी वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर आप नंबर्स में घुसोगे तो बहुत कुछ आएगा, कुछ सही है, कुछ नहीं है, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट थिंग्स थोड़ा सा डीप जाके। इट बी लेजी टू जस्ट टॉक अबाउट नंबर्स, किसी का भी, आई एम नॉट राइट जस्ट टॉकिंग अबाउट, किसी का भी अगर सिर्फ राइट नंबर्स के हिसाब से जाओगे और नंबर्स के हिसाब से आप एनालाइज करोगे तो इट इज जस्ट बीइंग लेजी। राइट। और दीपिका, रोहित शर्मा ऑल्सो अब कैप्टन, 2 आईसीसी ट्रॉफीज आपने जिताए, या ओपनर लास्ट इंग्लैंड टूर में, परहैप्स ही वाज इंडिया बेस्ट या बैटर जिस हिसाब से मुझे याद आता है लंदन में ओवल में जो सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, इट वाज क्लासिक रोहित शर्मा। 350 गेंदें खेल के सेंचुरी लगाना, वी डोंट रिलेट दैट टू रोहित शर्मा, बट उन्होंने वो या ट्वीट किया। रोहित का भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बट रोहित का मैं फिर भी ग्रास्प कर सकता हूँ क्योंकि उनका जो ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म था, जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे नेट्स में भी और फिर मैदान में भी, लग रहा था कि हिज रिफ्लेक्सेस आर गेटिंग स्लोड डाउन। बट रोहित का भी कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग था, प्लस क्योंकि इंग्लैंड टूर में आप चाहते हो कि अपने मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर के साथ आप जाओ और वो प्रेशर एटलीस्ट मेंटेन रखो आप ऑन पेपर। एक तो सरप्राइजिंग था, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं था, बट ऑब्वियसली यू न्यू कि कुछ हो रहा है। एंड ऑब्वियसली व्हाट आल्सो इज इम्पोर्टेंट कि पहले क्या होता था कि पहले एक साइकिल जैसा कुछ होता नहीं था, राइट? राइट एक टेंटेटिव सा होता था कि चलो अगले बड़े कौन से सीरीज आ रहे हैं। बट अभी एक चीज क्या हो गया कि आपके पास एक साइकिल आ गया WTC का, और एक साइकिल खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, तो इट गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट कुछ अगर आपको शुरू करना है। सो अभी अब WTC की अगर आप देखें कि साइकिल शुरू हो रहा है तो एक आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट सा मिल जाता है कि चलो अगर कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। बट या आई मीन इट इज, देखो आप, इवन दो यू काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट कि होने वाला अभी नहीं तो 2 महीने में, 6 महीने में, बट जब एक्चुअली व्हेन इट हैपेंस it is still a bit of a shock even though you're expecting it. तो yes it was कि यार पता है कि शायद होगा नहीं होगा, लेकिन जब when it actually happens you're like oh, really. तो I guess whether it's Rohit, whether it's Virat, I guess yeah. But Deepta, now in Indian dressing room, how tough will it be for all the youngsters? Because it's a relatively young dressing room. If you leave out KL Rahul and Ravindra Jadeja from that batting unit, बहुत Hmm. young और inexperienced एक बैटिंग ग्रुप है. शुभमन गिल is likely to be named as captain. ये ऐसी रिपोर्ट चल रही है. For Shubman also, or whoever becomes the captain, for Gautam Gambhir in that dressing Hmm. room as head coach, इंग्लैंड दौरा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है टू prove a point that without these two stalwarts we can move forward in Indian cricket, especially in a tough tour like England. देखो टू बी ऑनेस्ट ये नया तो हुआ नहीं है, एंड वी आर हाँ, वेरी लकी दैट वे कि विद इंडियन क्रिकेट द स्ट्रक्चर इज सो गुड कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसके पहले आए हैं, रिटायर किए हैं, एंड एवरी जनरेशन वी मैनेज टू प्रोड्यूस वेरी वेरी गुड प्लेयर्स। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन भी इज वेरी टैलेंटेड, विल अगेन फाइंड समवन। अभी भी मुझे याद है, मैं अभी 40-45 साल तो हो ही गए वॉचिंग क्रिकेट, जब सनी सर ने रिटायरमेंट लिया तब मैंने कहा, सोच लिया था कि नहीं यार अब तो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़े दिन में सचिन आ गए। जब तो वो आई गेस विद एवरी जनरेशन वो होता है, जब कपिल बाजी रिटायर किए थे अब मैं नहीं देखूंगा, लॉट ऑफ आई नो अ लॉट ऑफ फैंस वुड बी सेइंग अरे विराट रिटायर कर रहा है तो अब क्या क्रिकेट क्या देखना। आई हैड द सेम फीलिंग व्हेन सनी सर रिटायर्ड कि यार नहीं अब मैं क्रिकेट ही नहीं देखूंगा। But then again, there comes somebody who will force you to sit in front of a telly again. So I'm sure next generation they're extremely talented, they're very good, and they'll do it. Whether इस series में या अगले series में, I think it'll be unfair to put a marker on it. England series या इसके बाद I don't know, I think West Indies है या कुछ भी है, but right. they'll come good. इसमें कोई दो राय नहीं है कि उतना तो है अपने पास। मुझे कॉन्क्लेव का क्लिप याद आता है जहाँ पे सचिन सर से पूछा गया था कि आपके बाद कौन किस दोनों प्लेयर को, 2-3 प्लेयर को आप देख रहे हो कि आपकी जगह ले पाए, और उन्होंने 2 नाम लिया था, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये सवाल मैं विराट से जरूर पूछना चाहूंगा या रोहित से जरूर पूछना चाहूंगा कभी। बट दीदा, आपको कौन लगता है कि कौन से वो 2 खिलाड़ी है जो इस लेगेसी को टेस्ट फॉर्मेट में या ऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स में इस लेगेसी को आगे ले जाए, और फेस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि दोनों ब्रांड के लिहाज से एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, पैसा, मनी इन 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 दिस क्रिकेट वर्ल्ड, इसमें दोनों का योगदान बहुत बड़ा था। तो इन दोनों की जगह अब आगे कौन 2 प्लेयर ले सकते हैं आपके हिसाब से?
देखिए आगे लेने वाले तो खूब सारे हैं। कुछ ऑब्वियसली कुछ को हमने देख रखा है पहले, फॉर एग्जाम्पल शुभमन हो गए, ऋषभ हो गए, श्रेयस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ है जिन्होंने अब जिनको अभी तक हमने पूरी तरीके से देखा नहीं है, जैसे साई सुदर्शन हो गए। Right. वहीं पे आपके द साई सुदर्शन हो गए, इवन समवन लाइक पाटीदार हमने बहुत कम देखा है ऑब्वियसली, ज्यादा मौका मिला नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर विल ऑलवेज बी समवन। बट इफ यू जो सबसे पहले दो तीन नाम आते हैं जैसे मैंने कहा वुड बी ऋषभ, शुभमन एंड मे बी श्रेयस टू सर्टेन एक्सटेंट। या Yes, yes. दीपदा, लास्ट लास्ट सवाल, क्योंकि आपको भी बहुत सारे इंटरव्यूज और काम अभी आ गया है, सबको सबका ही है, हमारा भी काफी हेक्टिक चल रहा है इस टाइम पे। बट दीपदा, कोई एनेक्डोट और स्टोरी अगर रोहित और विराट का, आपका पर्सनल इंसिडेंट, कोई किस्से, कोई कोई कॉन्वर्सेशंस, कोई एनेक्डोट्स अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो ऑन अ हैप्पी नोट, क्योंकि वी आर रिमेम्बरिंग द करियर, वी आर सेलिब्रेटिंग द करियर्स ऑफ विराट एंड रोहित here. True. I mean, listen, with Rohit, what I still remember is पहली बार आई थिंक 2002 में बैंगलोर में एनसीए में जब वो हम लोग इंडिया ए का कैंप चल रहा था, अंडर 19 का कैंप तब चल रहा था, एंड सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेट रोहित। और जब अभी भी मिलता हूँ इट्स द सेम गाय। आई मीन वही वो सादगी, वो सब, after having achieved so much, still to have the same, the way he thinks, the way he speaks, it's always refreshing. तो वो एक चीज जो we've had a few discussions इधर उधर whatever, but you always felt it's the same guy, yeah, over the years. With Virat, I think the way he's changed उल्टा है थोड़ा सा, एंड पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ। 2010 11 इवन 8 9 से लेकर 12 जब वो फर्स्ट टाइम यू सॉ हिम वाज अ वेरी डिफरेंट विराट। इट वाज abrasive and yeah, I mean still very talented, but yeah, but then 2012-13 के बाद से जो हमने विराट को देखा है, was like disciplined, thorough professional, superb role model, hardworking तो obviously है, and the way he's changed, how we look at a cricketer, वो तो I guess दोनों ही बहुत अलग अलग तरीके से has been very very endearing over the years, और उनका जो impact रहा है दोनों का ही over cricket, एक फॉर्मेट नहीं कहूंगा, सब मिला के अगर हम बात करें, has been immense. तो इन दोनों को ही मेरे ख्याल से if we judge them based on numbers, again will be very very unfair and unfortunate. I think उनका contribution जो रहा है is way more than what the numbers would suggest. I won't leave you without asking this question now that both of them have retired and won't feature in against England. Advantage England here, or do you feel India with this young squad can push their case out there? I think definitely India will push. इसमें कोई दो राय नहीं है. If you say advantage, obviously home team, चाहे वो India with their full team or new team or old team, don't matter. End of the day, home team के पास वो advantage हर समय रहता ही है. But हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा advantage होगा because of the inexperience to a certain level. Bowling unit के ऊपर नजर रखना होगा कि who are the bowlers available, their fitness levels and everything else, और उनका form भी. But yeah, I mean, can India push? Obviously, yes. It won't be a walk in the park. It won't be easy for England. And obviously, नया team मतलब less baggage, a lot to prove. तो उस mindset के साथ ही Indian team जाएगी. Obviously, will go there as underdogs. And yeah, so they have a lot of things to prove and almost everything to gain. As far as अगर England की बात करें, home team, more established side, more settled side to a certain extent, तो pressure definitely home team के ऊपर रहेगा. While India in England will have nothing to lose, India have lost two of their stalwarts in Test cricket. Rohit Sharma, Virat Kohli. I think they will be remembered for their contributions and what they have done in this generation, at least with their bat and with their demeanor on the field. Thank you, Deepda, for your time, and it is like always a pleasure having a chat with you.
Thanks.